हेलो स्टूडेंट, टुडे वी कंटिन्यू चैप्टर नंबर 5 और लास्ट टाइम का जो क्वेश्चन बाकी था वो आज हम कंप्लीट करते हैं. ओके, रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस कि मेंडल के सक्सेस के पीछे कौन से रीजंस है. ओके बेटा, चलो करते हैं. फर्स्ट, हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज. मीन्स मेंडल वर्कड ऑन विच प्लांट? पी प्लांट. नाम क्या था पी प्लांट का? पायसम सटाइवम. आप सोचो कि भाई एक पी प्लांट में कितने सारे पोड्स होंगे, वटाना की सिंगें होगी, और वन पी पोड के अंदर सपोज एक वटाना की सिंग होती है तो उसके अंदर मिनिमम 8 to 9 सीड्स होंगे. समझ में आया? तो भाई एक सिंगल पी प्लांट के ऊपर सपोज 40 पोड्स होगी तो 40 इट्स 320 सीड्स मिलेगी. तो आप सोचो कि भाई 320 प्लांट का वो एक साथ में स्टडी कर पाएगा. समझ में आया? क्लियर? ओके, कि भाई उसने कोई एनिमल सिलेक्ट नहीं किया, ह्यूमन बींग सिलेक्ट नहीं किया, बिकॉज ह्यूमन बींग जो बच्चा प्रोड्यूस करेगा ना वो 25 ईयर्स के बाद करेगा. उसका रिजल्ट फटाफट नहीं मिलेगा बेटा. ओके, तो हियर हिज एक्सपेरिमेंट हैड ए लार्ज सैम्पलिंग साइज. ओके, कि उसने एक साथ में बहुत सारे पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया और उसको बहुत सारे सीड्स मिले. दिस गेव ग्रेटर क्रेडिटिबिलिटी टू द डेटा दैट ही कलेक्टेड. तो जितने ज़्यादा प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया उतना उसको डेटा भी, इंफॉर्मेशन भी कैसी मिली बेटा? ज़्यादा. इट कलेक्टेड मोर इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो रिजल्ट एकदम परफेक्ट होगा बेटा. समझ में आया? सेकेंड पॉइंट, he concentrated only one character at a time. So whatever experiment he performed at a time, he concentrated only one character. Okay, देखो पी प्लांट के बहुत सारे कैरेक्टर हैं. ओके, एक बार एक्सपेरिमेंट किया तो उसने क्या किया, फर्स्ट टाइम किया होगा तब उसने क्या किया कि प्लांट की हाइट को कंसिडर किया कि भाई पी प्लांट आर ऑफ 2 टाइप, टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट. शॉर्ट प्लांट को ड्वार्फ प्लांट बोलते हैं. ओके, तो भाई वो हाइट के कैरेक्टर को लेके एक्सपेरिमेंट किया एक बार. समझ में आया? दूसरी बार जब एक्सपेरिमेंट किया होगा तब दूसरा एक कैरेक्टर ध्यान में लिया होगा. एग्जांपल देती हूँ, सीड कलर. सीड के 2 कलर होते हैं, येलो एंड ग्रीन. मीन्स एट ए टाइम उसने किस पर कॉन्सेंट्रेट किया? एक ही कैरेक्टर पर कॉन्सेंट्रेट किया. ओके, बिकॉज पी प्लांट के पास तो बहुत सारे कैरेक्टर है, लेकिन सारे कैरेक्टर को एक साथ में ध्यान नहीं रख सकते हम, इसीलिए ही कॉन्सेंट्रेटेड ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम. क्लियर? थर्ड, तो भाई ये मेंडल था बायोलॉजिस्ट, और जो उसको रिजल्ट मिले ना बेटा उसमें उसने स्टैटिस्टिक यूज़ किया था, मैथ्स यूज़ किया था, मैथमेटिकल लॉजिक यूज़ किया था बेटा. समझ में आया? पूरा लॉजिक बेस्ड उसका रिजल्ट था. क्लियर? इसीलिए वो सक्सेस हुआ कि ही यूज्ड statistical analysis and mathematical logic for analyzing the result. तो उसने जो भी रिजल्ट बनाए थे उसके एनालिसिस के लिए वो किस पर डिपेंड थे, कौन सी मेथड यूज़ की थी उसने? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक. समझ में आया? क्लियर? दैट्स वाई ही बिकम सक्सेसफुल. ओके बेटा. फोर्थ कैरेक्टर, द कैरेक्टर सिलेक्टेड बाय मेंडल. तो भाई मेंडल ने प्लांट के जो जो कैरेक्टर सेलेक्ट किए, कौन कौन से सेलेक्ट किए थे वो आएगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में. तो टोटल 14 कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे. ओके, क्लियर? तो 10 कैरेक्टर सेलेक्टेड बाय मेंडल वेर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम. सब अलग अलग क्रोमोसोम में होते हैं. देखो क्रोमोसोम कहाँ पे होता है? बोलो कि भाई इन सेल, in the middle there is a nucleus and inside nucleus chromosome is present. क्रोमोसोम कहाँ पे होता है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर ऐसे होता है. ओके, और क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट है? जीन्स. तो मेंडल स्टडी 14 कैरेक्टर. कितने कैरेक्टर स्टडी किए? 14. तो 14 कैरेक्टर के जीन एक क्रोमोसोम पे नहीं थे, अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, इसीलिए उसको सक्सेस मिला. जो एक क्रोमोसोम में होते ना तो सक्सेस नहीं मिलता. समझ में आया? ओके, द कैरेक्टर सिलेक्टेड बाय मेंडल वेर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम. अलग अलग क्रोमोसोम पे थे. ओके बेटा. नाउ नेक्स्ट, द कन्फर्मेशन ऑफ हिज इन्फ्लुएंसेस
फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ हिज टेस्ट प्लांट प्रूव्ड रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। उसका मतलब क्या है कि भाई उसने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उसको जो रिज़ल्ट था, और बहुत सारे रिज़ल्ट उसने कलेक्ट किए, और उसमें उससे क्या कंफर्म हुआ कि जो टेस्ट प्लांट में एक जनरेशन में से दूसरा जनरेशन में जो कैरेक्टर पास होते हैं वो कौन सा रूल प्रूव करते हैं, इनहेरिटेंस का रूल्स प्रूव करते हैं। समझ में आया? क्लियर? कि द कंफर्मेशन ऑफ हिज इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, कि जितने भी टेस्ट प्लांट के ऊपर सक्सेसिव जनरेशन मीन्स एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में उसने जो एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट पे, समझ में आया? पी प्लांट के जो रिजल्ट्स मिले थे, इन्फ्रेंसेस मीन्स जो रिजल्ट्स मिले थे, सारे रिजल्ट से क्या कंफर्म हुआ था? तो ये कंफर्म हुआ, कौन से रूल कंफर्म हुए थे कि भाई ही प्रूव्ड द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, मीन्स उसका मतलब क्या है कि भाई टू पी प्लांट टॉल हो गए तो उसके जितने भी जनरेशन हो गई, उसके जितने भी फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन हो गए, सब टॉल प्लांट ही होगी। समझ में आया? जो मदर टॉल होगी, फादर टॉल होगा, तो उसका बच्चा टॉल ही होगा। समझ में आया? तो ये सब किसने प्रूव किया था? मेंडल ने प्रूव किया था।